मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता पहला और दूसरा अध्याय। सब श्रोतों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लाभ उठाइएगा। मैंने सरल गीता के प्रत्येक अध्याय का सार गद्य में प्रस्तुत किया है ताकि साधारण श्रोता को भी इस ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को समझने में सुविधा हो, क्योंकि गीता महर्षि व्यास जी ने संस्कृत में लिखी है, जिसको समझना साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। मैंने गीता पर रचित विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन एवं अनुशीलन करने के पश्चात इस ग्रंथ में से केवल 100 अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि साधारणतः विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय बोले जाते हैं, का चयन करके गागर में सागर को भर दिया है, जो कि वस्तुतः गीता का सारा अमृत है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्लोक का उर्दू पद्यानुवाद श्री ख्वाजा दिल मोहम्मद साहिब M.A. द्वारा लिखित दिल की गीता से उद्धृत किया गया है, और अंत में इन श्लोकों की सरल एवं स्पष्ट व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है ताकि साधारण श्रोता को भी इसे समझ में आ सके। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य परीक्षण शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धा विमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकटतम संबंधियों, शिष्यों, मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार देखता है। वह शोक और करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। महाभारत के युद्ध के समय कौरव और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। वह अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन चारों ओर अपने बंधु बांधवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मोह जाल में फंस जाता है। वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। वह श्री कृष्ण से कह देता है, मैं सांसारिक सुख और राज्य के लिए अपने संबंधियों का वध कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है और मेरा गांडव धनुष भी मेरे हाथों से गिर रहा है। इस प्रकार अर्जुन युद्ध के भयानक दृश्यों को देखकर शोक, मोह, भय और चिंता और विषाद के सागर में डूब जाता है। इन विकारों को कोई सच्चा संत और गुणातीत ही उसके जीवन से दूर कर सकता है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को मोहमाया में फंसा देखकर कर्तव्य का ज्ञान करवाते हैं। अब गीता का सर्वप्रथम श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मानका पांडवा चैव किम कुर्वन् संजय। मिले पांडवों से मेरे लाल, जब लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल। तो संजय बता उनका हाल चाल। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल, सब लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल। तो संजय बता उनका हाल चाल। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, अब मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए, तब उन्होंने क्या किया। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। गीता अर्जुन शिष्य रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण उसे ध्यानांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा और स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के गुणों से अवगत कराते हैं। इस शरीर के अतिरिक्त एक दूसरी वस्तु भी है जिसका नाम आत्मा है। आत्मा का अर्थ मैं और चीज़ हूँ और मेरा शरीर और चीज़ है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता, वायु
नहीं सुखा सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर शाश्वत अछेद्य अवनित्य है। केवल ससुर शीर ही नाशवान और शर्मंगर है। इस आत्मा को कभी कोई सुख दुख सर्दी गर्मी नहीं सताते। ये तो इंद्रियों के साथ विषयों का मेल होने पर भी अनुभव किए जाते हैं। धीर व्यक्ति को ये कभी विचल नहीं करते हैं। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब को समान समझकर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म में व्यक्ति को सदा दृढ़ विचार रखना चाहिए। फल की इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी कामना से किए गए कर्म केवल सुख भोग की इच्छा से किए जाते हैं, इसलिए उसका फल न मिलने पर दुख होना स्वाभाविक है। कर्म फल में व्यक्ति का अधिकार है और कर्म का फल तो उसे अवश्य मिलेगा, परंतु कर्म का परिणाम उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि परिणाम परमात्मा के हाथ में है। ना कर्मों का प्रत्याग करना चाहिए और ना ही कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म में अनासक्त नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करना तथा फल में समबुद्धि रखना ही वास्तविक कर्मयोग है। कर्म फल की इच्छा न करने वाला व्यक्ति ही पापों में नहीं फंसता। सारी इच्छाओं का परित्याग करने पर ही व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। वह स्वयं में संतुष्ट रहता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दुख में से नहीं घबराता। सुख की वह कभी इच्छा नहीं करता। वह राग द्वेष मोह को छोड़कर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है। वह अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने ही नहीं देता। इंद्रियों को वश में करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। विषयों को ध्यान करने से ही उसमें शक्ति आती है। अशक्ति का अर्थ अत्यधिक मोह। राग द्वेष रहित होकर जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसकी आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। प्रसन्नशील मानव को कभी कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को वश में रखना मानव के लिए परमावश्यक है। कामनों में फंसे रहने वाले व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसे गीता का प्राण कहा जाता है। और अर्जुन की दृष्टि में छात्र धर्म का सबसे बड़ा कार्य स्वजन रक्षा है। हाँ, धर्म रक्षा अथवा लोक कल्याण नहीं। कहते हैं धृतराष्ट्र आता ही है तो क्या हम मर जाएंगे, ये राजा हो जाएंगे, राज्य रहेगा तो स्वजनों के हाथ में, अपने कुल जनों में। अर्जुन के इस भ्रम को श्री कृष्ण जी किस प्रकार से दूर करते हैं, इस दूसरे अध्याय में देखिए। अब दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की मैं आपकी सेवा में सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही श्रोतों से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अशोचा नभ शोचा सत्व प्रज्ञा बादाशस भाषते गता सूना गता सुसस्य नानु शोषंती पंडित। तू बातों के कायल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। सिताए ना दाना को रंजो अलम, मरे का शोक ना जीते का गम। तू न शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे बच्चों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते और उन्हें कर्तव्य पालन करते हैं। ना तबे अहम जातु नासम ना तबम नेवे जना दीपा, न चैव न भविष्याम न सर्वे व्यम परम। अजल से थी मौजूद हस्ती मेरी, अजल से थी मौजूद हस्ती तेरी। ये राजे सभी और ये खलकत तमाम, हमेशा से है और रहेंगे मताम। ना तो ऐसा ही है
कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि विषय में हम लोग नहीं रहेंगे। जीवात्मा नित्य है, एक शरीर त्यागने पर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। नास्तो विद्यते भावो नाभो विद्यते सतः व्योरपि दिष्टो सत्तव न्यो सत्तव दर्शी शिवी। जो बातल है मौजूद होता नहीं, जो हक है वो नामूद होता नहीं, वो है बूंदो नामूद बाखबर, हकीकत पे रहती जिसकी नज़र। भौतिक शरीर की सत्ता तो नहीं, और आत्मा का अभाव नहीं। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने विचार करके ठीक ठीक निष्कर्ष निकाला है। ए नियम बेति हंतारम यस्य चैनम मनते हातम उभो तो न बीजानीतो नयम हंती ना हन्यते। कभी खून करती नहीं आत्मा, कभी खुद को भी मरती नहीं आत्मा। ना कातिल है ये ना और मकदूल है, जो ऐसा समझता है मजहूल है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जेते मरियते ना कदापि नायन भूतबा बबीता ना न भुय अजो नित्य शाश्वतोयम प्राणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर है। जन्म इसको लेना न मरना इसे, न आकर जहाँ से गुजरना इसे। अनादि फना और तैऊर है से इन पाक, ये मारती नहीं वो बदन हो हलाक। ये आत्मा किसी काल में ना ही तो जमता है और ना ही अन्य के मारता ही है, तथा ना ये प्रसन्न होकर फिर होने वाला है। ना ना ये आत्मा किसी काल में ना किसी को यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जमता है और ना ही मारता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मर जाने पर यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम नित्यम एवं अजम व्ययम कथम स पुरुषम पार्थ स ज्ञाति हंतम कम। जो समझते इसे दायो लाई जाल मुबर्रा बलावत से हो बेजबाल। किसी का हो क्यों कर बहाएगा खून, किसी का वो क्यों कराएगा खून। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अभय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और ना ही किसी को मारता है। जो गीता का अगला श्लोक है वो विश्व विख्यात अगले 3 श्लोक हैं। इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में साथ करेगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। बासानि जीर्णानि यथा विहाय नमा गृह्णाति नरो प्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ये संन्याति नमान देहि। बदलता है इंसानी बासे कुहन, नया जामा करता है फिर देवे तन। इसी तरह काली बदलती है रूह, फिर नए भेष में निकलती है रूह। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे वस्तुओं को दान करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अगला श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये विश्व क्या। नैनम विशिंदी शस्त्राणि नैनम दैति पावक, न चैनम कलेवी अंत्यापो न शोषयति मारत। कटेगी ना तलवार से आत्मा, जलेगी कहाँ आग से आत्मा। ना गीली हो पानी लगाने से ये, ना सूखे हवा में से खाने से है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, और इसको
जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा नित्य है, फिर मौत से क्यों डरे? क्योंकि जो मृत्यु होती है वे सिर्फ भौतिक शरीर की होती है। आत्मा अमर अमर और शाश्वत है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जलम मृतस्य च तस्मा परिहार्य अर्थ है न तबम सोचित तुरम हंसी। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे जो फिर वो जन्म पाए जरूर। जो ये अमर लाजम और नागजीर है तो फिर इसलिए तो गम का असीर है। इस मान्यता के अनुसार जमे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। अतः ऐसे अपरिहार्य कार्य के लिए शोक करना उचित नहीं है। देहि नित्यम बद्यो अहम देहे सर्वस्य भारत तस्मास बर्मानी भूतानी न तबम सोचिर तुमर हसी। जो है सबके तन में मकी आत्मा, यह दायम है फानी नहीं आत्मा। तो इसका यकीन तो भरत के लाल, न कर अहले हस्ती न रंजो मलाल। हे अर्जुन, ये आत्मा सब शरीरों में सदा से अबद्ध है तथा तुझे किसी भी प्रकार के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय का सार है कि आत्मा अमर है, आत्मा की अमरता का उपदेश दिया है। सुख दुखे समय कृतवा लाभो लाभा ज्या जाओ ततो युध्याय पूज युजस्य नैनम पाप मबा यस्य ऐसी। अच्छा, जो सुख या दुख सबके एक साथ समझ, मुसाबी यहाँ फनाओ नुक्सा समझ, बराबर समझ जंग में जीत और हार। बचेगा गराव से दो हाथ मार। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ कर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा करके पर तुम्हें पाप नहीं होगा। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्युबाहो न विद्यते स्वयर्प्य में धर्म रास्ते बहतो भयात। ना कोशिश हो ना इसमें कोई रायगा हो रास्ते में उसके रुकावट कहाँ। जरा सी हो यह धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर पे बच जाएगा। हाँ, गीता का अगला जो श्लोक है वो भी विश्व विख्यात है, जिसमें कहा गया है कि हमारा केवल कर्म पर विकार है, लेकिन कर्म का फल तो जरूर मिलेगा, पर नाम किसी के हाथ में नहीं है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए। कर्मण्य देवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतर भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तुझे काम करना है वो मर्दे कार, उसके फल पर तुझे नहीं इख्तियार। ये जा अमल ना ढूंढ उसका फल, अमल कर ना हो बे अमल। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके परिणामों में कभी नहीं है। इसके लिए तू कर्मों के परिणाम का हेतु मत हो और तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्य कुरु कर्माणि संगम यत्वा संजय सिद्धा सिद्ध्यो समो ध्रुवा समत्व योगा युतते। रख हर तो दिल योग पे उस्तबार। तू कर बेलखावट अमल इख्तियार। न जीते की शादी न मरे का शोक, कि दिल के तबादन का है नाम योग। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की सारी आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना काम कर। ऐसी समता योग कराती है। दुखे बनु द्विगुणा दिय बना सुखेशु विगत सप्रय। भीत राग भय क्रोधय स्थित धीर मृत्यु युचते। अच्छा, जो सुख से सुखी और न दुख से दुखी, ना खौफ उसको आए ना गुस्सा कभी, ना जज्बों के जाल में आए वो। मुनि कायम जल उल्क कहलाए वो। जो दुखों की प्राप्ति होने पर
किसी के मन में वियोग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति हो जाने सत्ता निष्प्रिय है। जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा बुद्धि सिद्ध बुद्धि वाला कहलाता है। विहाय कमाए सर्वा विहाय कमाए सर्वा पुण्मा पुण्मा रचती निसप्रय निर्मेमो निरहंकार स शांति मति गचती। जो इंसान करे खबा से दिल के दूर, हफ्सा न हो दिल के दिल में फतूर। ना उसमें खुदी हो ना हो मेरे तेर, सुकून उसको हासिल है दिल उसका शेर। जो व्यक्ति सारी इच्छाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित रहता है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त होता है। जितनी जीवन में इच्छाएं कम होंगी उतनी शांति होंगी। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कीजिए। ओम शांति शांति शांति।